हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्लास 7 का चैप्टर 2 का पेज नंबर 37 का ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये वाला क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग है और 90% स्टूडेंट इसे रोंग करती हैं। मैं इसे क्यों कंफ्यूजिंग कह रही हूँ मैं 90% स्टूडेंट इसे रोंग करते हैं, इसका रीज़न आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, वरना वो मिस्टेक आपकी भी हो जाएगी जो ज़्यादातर मोस्टली स्टूडेंट करते हैं। मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए ऐसी ट्रिक बताऊंगी कि आप देखते ही उसका आंसर बता पाएंगे और आपकी मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं होगी। Thinker and terms 1. What happened to the value of an expression if we increase or decrease the value of one of its term? यदि हम किसी एक टर्म की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज कर दें तो उसका जो वैल्यू है, जो उसका जो फाइनल आंसर है, उसमें क्या चेंज होगा। Some expression are given in following 3 column. नीचे 3 कॉलम में कुछ एक्सप्रेशन दी गई है। In each column one or more terms are changed from the first expression. फर्स्ट एक्सप्रेशन से एक और एक से ज़्यादा टर्म चेंज हुई है। गो थ्रू द एग्जाम्पल इन द फर्स्ट कॉलम में जो एग्जाम्पल दे रखा है एंड फिल इन द ब्लैंक डूइंग सिट कंप्यूटेशन एज पॉसिबल। हमें कैलकुलेशन बहुत कम यूज़ करनी है, हमें खुद सोचना है और उन फिलअप्स को फिल करना है। मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे आप इन फिलअप्स को तुरंत फिल कर लोगे, आपकी कोई मिस्टेक भी नहीं होगी। फर्स्ट है 53 प्लस माइनस 16 37। इट्स मीन डैट 53 माइनस 16 इज इक्वल टू 37। क्यों? प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। अब 53 से किस पे चले गए हम? 54 पर, प्लस 1 पे। माइनस 16 सेम है, यहाँ पे प्लस 1 हुआ तो फाइनल डिजिट में भी क्या हो गया? प्लस 1। 37 से 38। 54 इज़ 1 मोर देन 53। 54 जो है 53 से 1 ज़्यादा है, सो वैल्यू में भी 1 ऐड हो जाएगा। अब बात करें इसकी 53 माइनस 16 माइनस 15। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं माइनस 16 बढ़ाए या माइनस 15 बढ़ाए। देखिए हमसे यहाँ पे यही पूछा है। पहले तो इस माइनस 15 1 मोर और 1 लेस देन माइनस 16। माइनस 15 जो है माइनस 15 से 1 लेस देन है या 1 मोर देन है? माइनस 15 माइनस 16। एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर प्लस का होता तो 15 16 में से 16 बड़ा होता, लेकिन माइनस वाले में जो छोटा होता है वो हमारा बड़ा कहलाता है। इसलिए आप लिखेंगे यस माइनस 15 इज़ 1 मोर देन माइनस 16। अगर आप चाहो तो मैं इसे और एक्सप्लेन कर देती हूँ क्यों। चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए एक नंबर लाइन बना ली, 0 1 2 3 4 सो ऑन, -1 -2 -3 -4 सो ऑन, -15 -16। यहाँ वाले हम इस साइड जा रहे हैं राइट साइड, तो हमारे नंबर क्या हो रहे हैं? इंक्रीज, और इस साइड जा रहे हैं लेफ्ट साइड, तो हमारे नंबर क्या हो रहे हैं? डिक्रीज। इसी कारण माइनस 16 जो है वो छोटा है माइनस 15 से, जैसे 1 छोटा है 2 से। जितने भी नंबर इधर आगे जाते जाएंगे वो हमारे इंक्रीज होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, वो नंबर हमारे बड़े होंगे, और जितने भी हम लेफ्ट साइड जाएंगे वो सारे हमारे डिक्रीज होते जाएंगे, वो सारे हमारे छोटे होते जाएंगे। ऐसे अगर मैं कंपेयर करूँ -99 -100, पहले क्या आएगा? 99, फिर क्या आएगा? 100। ऐसे -99 -100, तो हमारा बड़ा क्या हो गया? -99, क्योंकि ये किस साइड आएगा? हमारा राइट साइड, और ये लेफ्ट साइड। -100 क्या हो गया? छोटा। इस कारण यहाँ पे -15 जो है वो बड़ा है, -16 जो है वो छोटा है। चलिए अब मैं आपको इसे सॉल्व करने की ट्रिक बताती हूँ। 53 ये दोनों सेम है, डिफरेंस किसमें? -16 में -15 में। अगर मुझे -16 से -15 पे जाना है तो मैं क्या करूँगी? -16 में +1 कर दूँगी, -16 में +1 करूँगी तो क्या आ जाएगा? 15। अगर मैं यहाँ पे +1 कर रही हूँ तो फाइनल वैल्यू में भी मेरा क्या होगा? +1, तो ये क्या हो जाएगा? 38। आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? मैं इसे प्रॉपर वे में लिख देती हूँ। मैं यहाँ पे 3 कॉलम्स बना रही हूँ ताकि बाकी वालों के भी आंसर लिखूँ, आपको प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले मैं यहाँ पहले वाले का आंसर लिख रही हूँ, उसमें आप लिखेंगे यस -15 इज़ 1 मोर देन -16,
so the value will be 1 more than 37। हमने कितना ऐड किया 1, तो 37 में 1 ऐड कर दिया, हमारा आंसर आ गया। देखिए कितना सिंपल था। अब 53 माइनस 16 कितना आएगा 37। 53 से हम 52 पे गए, हमने -1 किया, ये दोनों सेम है। अगर यहाँ -1 किया तो यहाँ भी हम क्या कर देंगे -1, ये क्या आ जाएगा 36। 52 इज 1 लेस देन 53, 52 53 से 1 कम है, सो वैल्यू में भी हमने 1 लेस कर दिया। फिफ्टी थ्री सेम है, क्या अंतर है -16 -17। -16 और -17 में कौन सा बड़ा है, -16 बड़ा है। अब -16 से हमें -17 पे जाना है, तो हम क्या करेंगे -1, क्या आएगा -17। अगर मैं यहाँ पे +1 करती तो प्लस माइनस माइनस ये क्या बन जाता -15, -17 नहीं बनता। -17 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा -1, और यहाँ पे -1 किया है तो मेरे फाइनल वैल्यू में भी क्या होगा -1। 37 की जगह यहाँ क्या आ जाएगा 36। इसका आंसर आप लिखेंगे लास्ट वाले का। यस, -17 is 1 less than -16। -17 जो है -16 से 1 कम है, so the value will be 1 less than 37। तो 37 से वैल्यू जो है वो 1 कम हो जाएगी। -87 -86 मैं पहले इसे सॉल्व कर लेती हूँ। मैं इसे सॉल्व करूंगी तो ये आएगा -103। अब आगे की बात करते हैं। -87 -88 -87 से -88 पर जाएंगे। अब बताइए क्या बड़ा है, -87 बड़ा है, -87 छोटा है। -87 से -88 पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, -87 -1, यस नो, यहाँ पे क्या किया हमने -1। -16 से -15 पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, -16 + 1, तभी तो -15 आएगा। अगर हम यहाँ -1 करते तो क्या आ जाता -17। यहाँ क्या किया हमने +1। -1 + 1 क्या होता है 0, मतलब इसमें हम बिल्कुल भी चेंज नहीं कर रहे, ये वैल्यू हमारी सेम होगी। नेक्स्ट, -87 बड़ा है या -86 बड़ा है, -86 बड़ा है। नेगेटिव वाले में जो हमारा छोटा होगा वो बड़ा कहलाएगा। अब -86 से -87 से -86 पे जाना है, छोटे से बड़े पर जाना है, तो हम क्या करेंगे, प्लस -87 में +1 करेंगे, क्या आ जाएगा -86। मतलब इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है, +1 का। -16 से -18 पे जाना है, यहाँ क्या बड़ा है -16, बड़े से छोटे पर जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट -16 -2, कितना आ गया -18। यहाँ क्या आ गया -2। +1 -2 क्या होता है -1, मतलब जो हमारी फाइनल वैल्यू है उसमें हम -1 ऐड कर देंगे। अगर हम -103 में -1 ऐड करेंगे, ये क्या होगा, +-1 -103 -1 क्या हो गया -104। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा -104। आई होप ये आपको क्लियर हो, बहुत इजी, तो कोई ऐसा वो नहीं है। यहाँ पर -87 से हम किस पे जा रहे हैं, -97 पर। बड़ा कौन से हमारा 87 या 97, 87। बड़े से हम छोटे पे जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, -87 -10, क्या आ जाएगा -97, मतलब कितने का डिफरेंस हो गया -10 का। -16 से -26 पे जा रहे हैं, बड़ा क्या है -16, छोटे पे जाने के लिए सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे 20, कितना आ गया -26, 10 करेंगे तभी तो -26 आएगा, कितना आ गया -10। -10 प्लस -10 -20, मतलब फाइनल वैल्यू में कितना ऐड हो जाएगा -20। अगर मैं -104 में -20 ऐड करती हूँ तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा -123। क्यों, क्योंकि हम ओरिजिनल वैल्यू में ऐड करेंगे, ओरिजिनल वैल्यू क्या थी हमारी -103, इस कारण। अब इसमें आप रीजंस क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे -87 से -88 पर गए, ये किससे कितना कम है 1, तभी तो -1 आया।
आप लिखेंगे -88 इज 1 लेस देन -87 एंड -15 इज 1 मोर देन -16, सो वैल्यू विल बी सेम। मैं इस आपके लिए इन तीनों के रीजन लिख देती हूँ यहाँ। पहले में -88 इज 1 लेस देन -87 and -15 is 1 more than -16. करो और मत कर। So the value will be same. So value क्या रहेगी? Same. नेक्स्ट वाले का मैंने आपको सॉल्व करना सिखा दिया है। नेक्स्ट में क्या था हमारा? -86 से -87 पे जा रहे थे, देखिए ये रहा। -87 से हम -86 पे आ रहे हैं, तो हमारा -86 क्या है? 1 चाहता है, तो हम लिखेंगे -86 इज 1 मोर देन -87 और -18 -16 से 2 कम है, -18 इज 2 लेस देन -16, तो वैल्यू में कितने का चेंज हुआ था हमारा? -1 का। -86 is 1 more than -87 and -18 is 2 less than -16. So the value will be 1 less than -103. लास्ट वाले पार्ट में -87 से -97 पे आ रहे हैं। -87 से -97 कितना छोटा है? 10। -16 से -26 कितना छोटा है? 10। जिस 10 वैल्यू में कितने का अंतर हुआ? 20 का। आप लिखेंगे -97 इज 10 लेस देन -87 एंड -26 इज 10 लेस देन -6, so the value will be 20 less than -103. -97 is 10 less than -87 and -26 is 10 less than -16, so the value will be 20 less than -103. क्वेश्चन था ये। आई होप आपको ये क्लियर हो। फिर भी कोई डाउट हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।